अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में प्राइमलिटी टेस्ट को स्टडी करेंगे। बड़ा सादा सा प्रॉब्लम आपने किया हो, क्योंकि बेसिक कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग में ये हम ज़रूर करते हैं कि ये चेक करते हैं कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है, और इसके लिए छोटा सा कोई एल्गोरिदम डिवाइस करते हैं, बनाते हैं। ये प्राइमरिटी टेस्ट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो हैं उनको चेक किया जाता है कि वो प्राइम है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूँ। RSA-128 ये एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसमें इतने बड़े नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, 128 बिट्स के हिसाब से। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप आइटरेटिवली चलें, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम को लेकर चलें। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या है कि हर पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए आपने लूप को आइटरेट करना है, लूप के अंदर चलना है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमने किसी एक स्टूडेंट को सर्च करना है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो है हमारे जो कंपैरिजन होंगे वो 1000 ही होंगे। तो इसकी अपर बाउंड जो है बिग ऑफ n है 1000 एंड यहाँ पे अगर 1000 है तो 1000 ही है। ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर लें, कोई ऐसा एल्गोरिदम, कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर ले आएँ कि हमें इस स्टूडेंट को सर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मरतबा कंपैरिजन ना करने पड़े, तो वो उसकी एफिशिएंसी की तरफ हम आएंगे। उसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है या स्ट्रेटजी है। डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी है, ग्रीडी स्ट्रेटजी है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। बेसिकली ये डिफरेंट जो है हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी एल्गोरिदम को एफिशिएंट बनाते हैं। तो आज अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है और हमने ये चेक करना है कि आया कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। उसके लिए हमने एक सूडो कोड लिखा है कि ये एक फंक्शन है जो कि n एज इनपुट लेगा और ये बताएगा, आपको रिटर्न करेगा कि ये n प्राइम नंबर है या नहीं। इसका एल्गोरिदम क्या है कि हमने स्टार्ट 2 से लेना है। वो इसलिए क्योंकि सारे नंबर चाहे वो प्राइम हैं या नहीं, प्राइम का उल्ट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर वो एक पे तो लाजमी तकसीम होता है। तो लिहाजा हमें एक की ज़रूरत नहीं। हमने एक वेरिएबल लिया i और उसको 2 से स्टार्ट किया और उसने n-1 तक जाना है, लूप में चलना है। n अगर आपका 1000 है तो 99,999 टाइम्स। उसके बाद उसने क्या करना है कि अगर i की जो करंट वैल्यू है, i की करंट वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट करना है। अगर वो नंबर किसी भी i की वैल्यू पे तकसीम हो जाए, तकसीम का क्या है कि हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर जो है उसका रिमाइंडर देगा। अगर वो ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि वो 2 से लेके उस नंबर तक के दरमियान में किसी भी नंबर पे वो तकसीम हो गया है। तो लिहाजा ये नंबर जो है वो कंपोजिट है। अगर ये लूप चलती है और लूप नेचुरल कंडीशनल जो है ब्रेक आउट हो जाती है कि ये कंडीशन जो है वो मेट कर जाती है कि आई जो है वो बड़ा हो गया है एन से, तो ये लूप ब्रेक होगी। लूप ब्रेक होने के बाद हम कहेंगे कि नंबर जो है वो फैक्टर नहीं है, 2 से लेके उस नंबर तक दरमियान में कोई भी ऐसा
नंबर नहीं आया जिसने इसको तकसीम किया हो, तो नंबर वो प्राइम है। इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो ऑन एवरेज थीटा ऑफ एन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बाइनरी के हिसाब से देखें, अब यहाँ पे बाइनरी कंप्यूटेशनल का वो एक नई टर्म आई है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि चूँकि ये तो है बेसिक लेवल का, हम जो नंबर वो चेक करेंगे जो है प्राइम नहीं है, उसकी जो विड्थ होगी वो बहुत बड़ी विड्थ होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको हमने नॉर्मल वे से नहीं चलना है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने से क्या होगा, लाइक अगर मिसाल के तो मैं आपको मिसाल देता हूँ 64, मेरे पास एक नंबर है 64 और ये मैंने चेक करना है कि 64 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 64 जो मेरे पास जो नंबर है, ये इसकी बिट विड्थ कितनी है, इसकी बिट विड्थ 7 है, 32 की 6 है, 16 की जो है नहीं सॉरी 64 की आई थिंक 6 है, 32 की 32 की जो 5 है और 16 की 4 है। तो या जिसे आप लॉग कह लें, लॉग बेस 2 कह लें। अब कोई भी नंबर है, अगर मिसाल के तौर पर मैंने इसको चेक करना है कि वो है या नहीं, लाइक 50 है, तो 50 का जो लॉग है या उसकी जो बिट विड्थ है वो कितनी बिट्स में जो है वो ऑक्यूपाइड करेगा, वो है 6। तो 2 टू रेज़ पावर 6 दैट इज़ द मैक्सिमम कंपैरिजन, जो ज़्यादा कंपैरिजन जो हमें ज़्यादा है वो है 2 टू रेज़ पावर 6 जो है वो 64 है। कि हमने 50 को चेक करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 64 आइट्रेशंस जो है हमें रिक्वायर्ड है। इन केस कि अगर हम जो है बाइनरी कंप्यूटेशनल या बाइनरी के हिसाब से चेक करते हैं, यहाँ पे तो ये चेक करो ना डेसिमल इंटीजर है, डेसिमल इंटीजर से मुराद ये है कि लाइक 2 है, ये 3 है, ये डेसिमल इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें और बाइनरी में ये चेक करें कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो उसके लिए अलग से कंप्यूटेशनल कॉस्ट पड़ेगी। तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, इनको चेक करने के लिए हम डेसिमल इंटीजर्स के ऊपर कंडीशंस नहीं अप्लाई करते, हम बाइनरी नंबर्स के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करते हैं। सो इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करते हैं, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई इतने बिलियंस ट्रिलियंस एक नंबर है और उसको हमने चेक करना है, तो ये हमारा तकरीबन कंप्यूटर जो है वो 1 साल, महीने या 2-3 साल ले सकता है। ये किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, एक आप ज़रा यहाँ पे गौर करें कि कोई भी नंबर है उसका मैक्सिमम डिवाइज़र उसका हाफ़ होता है, हाफ़ से ज़्यादा उसका डिवाइज़र या उसका फैक्टर नहीं होता। लाइक कोई भी आप एग्जांपल लें, आपके माइंड में कोई नंबर आ रहा है लाइक 90 है, तो 90 का जो बड़े से बड़ा डिवाइज़र है वो 45 है, 45 46 तो उसका डिवाइज़र है ही नहीं, उसका फैक्टर है ही नहीं। तो हम क्या करें कि हमें अगर 90 को चेक करना है तो हमने 2 से लूप को 2 से स्टार्ट करके 90 तक नहीं जाना, हमने उसको हाफ़ लूप को बचा लेना है कि उसको डिवाइड कर दिया n को बाय 2, और हमें पता है कि n बाय 2 तक अगर ये नंबर जो है डिवाइड हो गया 2 से लेके 3 किसी भी, तो ये फिर जो है नंबर कंपोजिट है। अगर नहीं हुआ हाफ तक तो डेफिनेटली ये वो है प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, आधे हमने उसको बचा लिया, आधी आइट्रेशंस को हमने बचा लिया कि अगर हमारे पास एक नंबर है 1 बिलियन, तो उसको हाफ़ करेंगे, हाफ बिलियन हमें आइट्रेशंस रिक्वायर्ड होंगी। ओके, तो इसकी जो कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो क्या है, थीटा n/2 ऑन एवरेज केस कि n/2 जो है इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट है। नाउ बाइनरी में क्या होगी, बाइनरी में n की पावर 1 कम हो जाएगी। मैं आपको ये मैं समझाता हूँ। जैसे कि 2 रेज़ पावर 5 इज़ 32, 32 जो है, अगर हमने मिसाल के तौर पर 32 को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसकी जो बिट विड्थ है वो है 5, तो 2 रेज़ पावर 32 टाइम्स हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 32 को डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, तो हो जाएगा 16, और 16 की बिट विड्थ है 4। मतलब ये कि जैसे 2 की पावर 2 4, फिर एक अगर आप बढ़ा दें पावर 2 से 3 का तो 8 बन जाती है, फिर एक और बढ़ा दें तो वो 16 बन जाती है, फिर इस तरह पावर एक और बढ़ा दें 2 की ताकत 5 कर दें तो 32 बन जाएगी, अगर 2 की ताकत एक और बढ़ाएं तो वो 64 बन जाएगी। सेम इसी तरह
जब आप एक पावर जो है उसमें से एक माइनस करेंगे तो वो हाफ रह जाता है। तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इट्स मीन हाफ n/2। ओके, अब ज़रा इसको मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन से पहले हम ज़रा इसको ज़रा स्टडी करते हैं कि वाई वी नीड, हमें क्यों चाहिए कि हम इस एल्गोरिथम को मज़ीद एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। क्या इसका मज़ीद एफिशिएंसी जो है, ये हमारी जो आइट्रेशंस हैं मज़ीद कम हो सकती हैं, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। सो दी स्टेटमेंट्स को मैं ज़रा पढ़ता हूँ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड हाउ मैनी ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट इफ़ द नंबर n इज़ प्राइम। ठीक है, कहते हैं हमें फ़िलहाल इससे कोई इंटरेस्ट नहीं। In fact, we are interested how many operations are required to test if a number with n digits is prime। कहते हैं कि ये जो चीज़ बेसिक हमें ऐसा कोई नहीं, हमने ज़रा इसको देखना है कि हमारे पास एक नंबर है बहुत बड़ा जिसकी विड्थ n है, मतलब 28 डिजिट्स का नंबर, 30 डिजिट का नंबर, 50 डिजिट से मुराद है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है 1 2 3, तो इसकी डिजिट्स कितनी हैं? 3 है। यहाँ पे आपको नोट पैड में लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 ये 3 डिजिट नंबर है। 987 दिस इज़ आल्सो 3 डिजिट नंबर। इफ़ आई से 988123 इसकी डिजिट्स, इसकी विड्थ कितनी है? 6 डिजिट नंबर है। इसी तरह हमारे पास एक नंबर है ये वाला, तो इसकी जो विड्थ है, इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, उसे हम कहेंगे n डिजिट्स, उसकी जो विड्थ कहलाती है। अगर हम, मसला ये है कि बड़े बड़े इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में बहुत बड़े बड़े नंबर्स को चेक किया जाता है कि वो प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम मिल जाए तो उसकी बुनियाद पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स डिज़ाइन होते हैं। ये असल इशू है। मिसाल के उसने आगे मिसाल भी दी है कि RSA 1 to 8 इंक्रिप्शन यूजेस प्राइम नंबर्स विच आर 1 to 8 बिट्स लॉन्ग वेयर 2 to the power 1 to 8 इज़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। Therefore, to prime test a number with a binary digits by brute force, we need to check 2 to the power n numbers. In a simple words, अब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इतने बड़े नंबर्स को ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के तहत चलें, हर एक कॉम्बिनेशंस को, मतलब 1 से लेके 2 से लेके इस नंबर तक जाएं, तो ये तो बहुत बड़ा एक हमारे लिए मसला बन जाएगा। हमारा कंप्यूटर को साल लग जाएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, बताने के लिए कि आया कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, दस ब्रूट फोर्स प्राइम टेस्टिंग रिक्वायर्स एक्सपोनेंशियल टाइम्स with the n number of digits which is not acceptable in this case। तो ये एक्सपोनेंशियल जो है वो उस तरफ चला जाएगा। हमारे जो एल्गोरिथम जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो लीनियर होते हैं, ऑर्डर ऑफ n, क्वाड्रेटिक होते हैं जिसमें n स्क्वायर होता है, और फिर उसके बाद आप समझ पॉलिनोमियल हैं लाइक n क्यूब, n4, n5 एंड सो स्क्वायर सो फोर्थ। फिर एक्सपोनेंशियल हैं जिसमें आपकी बेस कांस्टेंट है बट उसकी पावर जो है वो वेरिएबल, लाइक 2 to the power n, 3 to the power n, दीज आर द एक्सपोनेंशियल। और ये एक्सपोनेंशियल किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब ज़रा इसको ज़रा इस मज़ीद रिफाइनमेंट की तरफ आते हैं और एक स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं कि इफ़ n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि हमारे पास जैसे एक नंबर है, ये है तो नेचुरल नंबर ही, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी डिजिट्स बढ़ाते जाएं, विड्थ बढ़ाते जाएं, तो वो नंबर बढ़ते जाएंगे। तो n जो है वो बिलोंग करता है इन सेट्स ऑफ n में, और वेयर एज n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ नॉट प्राइम। n जो है वो 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो देन n इज़ डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर, कि वो जो n जो आपका नंबर है वो फिर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर के ऊपर। वो प्राइम नंबर जो उसका जो फैक्टर है वो हो सकता है कि उसका स्क्वायर रूट हो या उससे स्क्वायर रूट से छोटा हो। जैसे 25 है, 25 के फैक्टर निकालें तो 5 है, 5 जो है फैक्टर जो है जो इसको डिवाइड करता है वो उसका स्क्वायर रूट भी है। अब दूसरी एग्जांपल लें आप, 32 या 30 ले लें, 30 ले लें, 30 जो है उसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो उसका स्क्वायर रूट जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 पॉइंट समथिंग में निकलेगा। लेकिन आप इसके फैक्टर निकालें तो कोई भी फैक्टर निकालें, 3/10 निकालें, 2/50 निकाल लें, 3/10 लगाते हैं तो 3 भी जो है वो उसका जो है प्राइम नंबर है, बट आल्दो कि उसका स्क्वायर रूट से थोड़ा छोटा है, कम है। तो बात करने का मकसद है कोई भी जो नंबर होता है
वो कंपोजिट हो, प्राइम नंबर ना हो, तो उसके डिवाइज़र में लाजमन कोई ना कोई प्राइम नंबर, कोई ना कोई उसका प्राइम नंबर होता है। वो प्राइम नंबर हो सकता है उसका स्क्वायर रूट भी हो। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। सिंस n इज़ नॉट प्राइम हैंस इट कैन बी फैक्टर्ड एज, कहता है चूंकि n प्राइम नंबर नहीं है उसको हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं कि n के फैक्टर x और y हैं, जबकि x जो है वो y से छोटा है और y जो है वो n से छोटा है। अब याद रखना कि फैक्टर ये भी है, जैसे 30 के फैक्टर हैं 2 इंटू 15, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 के फैक्टर्स 2 क्रॉस 50, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, मतलब दोनों एक ही हैं, लेकिन आपने इसको छोटा रखना, मतलब ऐसे नहीं, उल्टा नहीं करना, रिपीट नहीं करना। ये x है तो x को छोटा रखना, उसको उल्ट नहीं करना। ठीक है, मतलब इसे ऐसे नहीं बिला वजह फिर ऐसे कई चीज़ें फजूल में आप ऐड करते जाएंगे। तो x एंड y जो है, x जो है y से छोटा है और y जो है वो n से छोटा है। x और y इज़ अ प्राइम, इनके फैक्टर में कोई एक प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों में से नहीं है, लाइक मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, 16 का फैक्टर क्या है, 4 इंटू 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 16, 16 के ये फैक्टर हैं। तो ये ना तो 4 जो है वो प्राइम है ना ये, तो इसको मज़ीद आप फैक्टराइज कर दें, 2 क्रॉस 2, तो ये इसके मैं 4 के, तो इनमें से दो, ये दोनों ही प्राइम है नहीं हो कि y और y प्राइम, इफ़ नॉट इट कैन बी फर्दर फैक्टर्ड आउट आल्सो सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। कि आपने ये ज़्यादा ख्याल करना है, इसको आपने नहीं छोड़ना कि x छोटा ही रहेगा, नहीं तो आप उल्टा करते रहेंगे तो इससे आपके फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, फैक्टर तो वही रहेंगे। ठीक है, नाउ आवर क्लेम इज़ दैट x, जो आपका ये x है इस तरफ वाला जो छोटा है, या तो वो उसका स्क्वायर रूट है या स्क्वायर रूट से छोटा कम है, लेकिन है वो प्राइम। दिस इज़ बिकॉज अदरवाइज x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज़ ग्रेटर दैन n, जो कि कंट्राडिक्शन है। इसका फैक्टर जो है कभी भी n का फैक्टर, n के फैक्टर्स जो हैं उनका अगर मल्टीप्लाइड करें तो वो n से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये कंट्राडिक्शन है। तो लिहाजा साबित करने की ये कोशिश कर रहा है कि हमें किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए ज़रूरी नहीं, पहले तो हमने क्या किया कि नंबर अगर हमारे पास n है और n कैन बी एनी नंबर लाइक, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें n आइट्रेशंस चाहिए। ठीक है, n से फिर हम n बाई हाफ पे चले गए, मज़ीद उसको हाफ कर लिया। अब हम n अंडर रूट की तरफ जा रहे हैं, अंडर रूट n। अब n, ये कहने का मकसद ये है कि अगर हम n को किसी भी नंबर को चेक करने के लिए क्या है वो प्राइम है या नहीं है, तो हम उसको n अंडर रूट से लेंगे। मिसाल के तौर पर 49 है, पहले केस में हमें 49 आइट्रेशन चाहिए थी, दूसरे केस में हमें उसको हाफ कर दिया तो 49 माइनस 2 जो है 24, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है, 24 आइट्रेशंस रह गई। अब अगर हम इसको थर्ड वे से मज़ीद उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो 49 का अंडर रूट है 7। अब हमें 2 से लेकर 7 तक जाना है और इस दौरान हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हमने अपनी आइट्रेशन को कितना सेव किया। तो अब जो है यहाँ पे हम इसको एल्गोरिथम को देखते हैं कि हमने आई को स्टार्ट करना है और उसके स्क्वायर रूट तक जाना है। अगर दरमियान में किसी भी आइट्रेशन आई की वैल्यू के लिए वो डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कंपोजिट है, अदरवाइज़ वो क्या है, प्राइम। तो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ n रह जाएगी, जो कि बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है, फास्टर है। और आपकी बाइनरी जो है कंप्यूटेशनल जो है वो रह जाएगी थीटा ऑफ 2 टू द पावर n स्क्वायर, जो आपका n जो है सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, n जो है उसका अंडर रूट जो भी होगा वो हो जाए। इवन देन ये एक्सपोनेंशियल है, इवन देन दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल, इवन देन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप यकीन करेंगे कि इसके बावजूद इसमें मज़ीद एफिशिएंसी की ज़रूरत है, मज़ीद हम इसको ऐसे डिवाइस कर सकते हैं, इसके एल्गोरिथम को मज़ीद हम इसकी आइट्रेशन मज़ीद कम से कम हो जाएं। तो ये जो है ये बियॉन्ड द ये इस कोर्स के लिमिट्स से वो एक्सीडेड है। अदरवाइज़ ऐसे एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं जो इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। सो दिस इज़ द एल्गोरिथम एफिशिएंसी एंड दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। आई होप आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि एल्गोरिथम एफिशिएंसी या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या है। अपना डियर स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा। क्वेश्चंस काइंडली अगर हो तो आप बिला झिझक जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।